क्या आपको भी ऐसे ही कन्फ्यूजन होती है ऐसे वर्ड्स को पढ़कर? सिट, सीट, फोर्थ, फोर्थ, क्वाइट, क्वाइट, देन, दैन। कितने ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होना है। तो आज मैं यही कन्फ्यूजन आपकी दूर करने के लिए आई हूँ। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर मॉम्स। इंग्लिश लैंग्वेज में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कुछ वर्ड्स को पढ़कर ऐसा लगता है क्या इसके दो मीनिंग हैं या ये वर्ड्स ही ऐसे हैं, जैसे कि बिसाइड एंड बिसाइड्स। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होती है कि वर्ड कौन सा सही है, बिसाइड्स सही है या फिर बिसाइड्स सही है या फिर दोनों ही सही हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पेन। एक तो पेन जो है हमारे पास वो होता है जिसके साथ हम लिखते हैं, और एक और पेन होता है जिसको बोलते हैं हम होम ऑफ शीप। तो इस तरीके के कितने ही वर्ड्स हैं जिनको आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा पहला वर्ड है कोर्स। कोर्स, इसका मतलब होता है रफ सरफेस, किसी भी चीज़ का रफ सरफेस, स्मूथ ना हो जो। और दूसरे कोर्स का मतलब है वे, पाथ, या फिर हम कह सकते हैं सिलेबस। सो दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है। सेकंड वर्ड इज गोन टू एंड बीन टू। गोन टू का मतलब होता है हमने कहीं पर ट्रैवल किया है लेकिन हम अभी तक वापस नहीं आए हैं। और बीन टू का मतलब है हमने ट्रैवल किया है और हम वापस भी आ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव लूज और लॉस। लूज का मतलब होता है ऑफ फ्री साइज, कि जो चीज़ हमें खुली हो जाती है, जिसका साइज़ जो है फ्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लूज। एंड लॉस का मतलब होता है मिसप्लेस, किसी चीज़ का गुम हो जाना। नेक्स्ट इज एमिग्रेट, इमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है लीव योर ओन कंट्री, अपनी ही कंट्री को छोड़कर जाना। एंड इमिग्रेट का मतलब होता है कम एंड लिव इन अ कंट्री। सपोज आप इंडिया से कनाडा जा रहे हैं तो आप एमिग्रेट कर रहे हैं, और जब आप कनाडा जाकर रहने लग जाएंगे तो कनाडा में आपने इमिग्रेट किया है। नेक्स्ट इज फोर्थ एंड फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, जिसको हम बोलते हैं आगे, और इस फोर्थ का मतलब है ऑर्डिनल नंबर विच कम्स आफ्टर थर्ड। नेक्स्ट वी हैव देन, दैन। देन का मतलब है at that particular time, at that time we can say। and then जो है it is used to make comparisons। दो चीज़ों में जब हम comparisons करते हैं तब हम then word का यूज़ करते हैं। next is guarantee, warranty। गारंटी का मतलब होता है रेफर्स टू प्रॉमिस, मीन्स कि गारंटी में जो अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है और वो ख़राब हो जाता है तो गारंटी में होता है अगर वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है आपको कंपनी के द्वारा चेंज किया जाता है। वारंटी का मतलब है कि प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर पार्ट में खराबी आई है, वो ख़राब हो जाता है कोई पर्टिकुलर पार्ट, तो वो चेंज होगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। एडवाइस, एडवाइस। एडवाइस विद सी इज़ अ नाउन। ही गेव मी एन एडवाइस। और इस एडवाइस के स्पेलिंग में अगर एस होता है तो वो एक वर्ब होता है। आई एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। लास्ट, लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है फाइनल, मीन्स जो सबसे लास्ट में आया उसको हम लास्ट बोलेंगे। मीन्स अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, 10 चीज़ों की हमने नंबरिंग करी है, तो 10th नंबर पे जो चीज़ होगी दैट वाज द लास्ट। एंड लेटेस्ट होगी मोस्ट रीसेंट। जैसे कि अब मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो थी वो थी किड्स आइल्स पार्ट 3। सेल, सेल। सेल इज़ अ वर्ब एंड सेल इज़ अ नाउन। सेल हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, आई सेल माई फोन। I went to a sale where there was a 10% discount on each and every product. So this is the basic difference. Morale, moral. Morale होता है state of spirit। कोई पर्सन जो है किसी चीज़ से परेशान है और हमने उसको काफ़ी बूस्ट किया तो हम कहेंगे कि मैंने उसका मोरल जो है बूस्ट किया। और मॉरल, मॉरल का क्या मीनिंग है, किसी चीज़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा। मॉरल का मीन है शिक्षा। रिव्यू, रिवाइज। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है एग्जामाइन करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना।
और रिवाइज का मतलब होता है करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर जैसे हम अपना एग्ज़ाम करते हैं और हम बच्चों को बोलते हैं कि आप रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करते हैं जब बच्चे तो अपनी एरर्स निकालते हैं। सो रिवाइज मीन्स करेक्शन ऑफ एरर्स एंड रिव्यू मीन्स निरीक्षण, टू एग्जामाइन समथिंग। पॉइजन, वेनम। पॉइजन, वी इनहेल पॉइजन। अगर हम जहर को इनहेल कर रहे हैं मीन्स अपनी स्मेल करके हमारे अंदर जहर गया, तो उसको हम बोलते हैं पॉइजन। और अगर किसी चीज़ के द्वारा जहर को इंजेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है वेनम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। रेडी, ऑलरेडी, एवरीथिंग इज रेडी। जब हमारा हर चीज़ रेडी है उसको हम बोलेंगे ऑलरेडी। एंड अगर कोई चीज़ पहले से हो चुकी है तो उसको हम बोलते हैं ऑलरेडी। बिसाइड, बिसाइड्स। ही सिट बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है हमारे साथ में, या जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेक्स्ट टू। ही सिट बिसाइड मी। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर एंड अ हाउसवाइफ। आई लव पेंटिंग बिसाइड्स डांसिंग। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत से वर्ड्स की कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको कौन से वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो रही थी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स ऑफ माई न्यू वीडियोज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, स्टे स्माइलिंग एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। Bye bye. God bless you. Thank you.